अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स कैसे बेटा, हम ICS क्लास है, फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 5, इंडेक्स नंबर, इसको स्टडी कर रहे हैं। आज का आपका टॉपिक जो है वो है थ्योरेटिकल टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के लिए थ्योरेटिकल टेस्ट है, ये आज का आपका टॉपिक है, इनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर अर्विंग फिशर, ए गुड इंडेक्स नंबर इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्योरेटिकल टेस्ट। एक इंडेक्स नंबर जो अच्छा इंडेक्स नंबर है, वो जो आज हम इंडेक्स नंबर के टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसको वो टेस्ट उसके ऊपर जो है ना सेटिस्फाई होता होगा। अगर वो नहीं होता तो फिर वो एक अच्छा इंडेक्स नंबर नहीं है। तो इसमें आपने लेस्पियर, पाशीज और फिशर जो आपके सिलेबस में है, इन्हीं के लिए करना है। क्या ये इंडेक्स नंबर फला किसी पार्टिकुलर टेस्ट को सेटिस्फाई, वो टेस्ट इनके ऊपर सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। इनमें सबसे पहले टेस्ट है टाइम रिवर्सल टेस्ट, नंबर 1 है। टाइम रिवर्सल टेस्ट, आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। If the time subscript of the price, if the time sub if the time subscript of the price or quantity index number formula if the time subscripts of the price or quantity index number formulas be interchanged, formulas be इंटरचेंज्ड। अगर हम जो टाइम सब्सक्रिप्ट है किसी भी प्राइस इंडेक्स नंबर के या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के, उनके टाइम सब्सक्रिप्ट को इंटरचेंज कर देते हैं, करंट ईयर को बेस ईयर, बेस ईयर को करंट ईयर बना देते हैं, तो फिर द रिजल्टिंग प्राइस और क्वांटिटी the resulting price or quantity index formula should be reciprocal of the original
फार्मूला ऐसे हो सकता है कि P0n होगा Pn0 के, और आप कह सकते हैं P0n मल्टीप्लाई बाई Pn0 इज इक्वल टू 1। अगर आपका इंडेक्स नंबर जो प्राइस इंडेक्स नंबर है या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है वो इस रिलेशन को होल्ड करता है तो फिर वो टाइम रिवर्सल टेस्ट के ऊपर फिट आता है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट उसके ऊपर सेटिस्फाई होता है। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, उनके टाइम को रिवर्स कर देना है, तो फिर वो जो है ना या तो वो P0n है तो 1/Pn0 के इक्वल आ जाए, इसका रेसिप्रोकल हो जाए, या आपके पास P0n मल्टीप्लाई बाई Pn0 इज इक्वल टू 1 आ जाए, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर जाए, तो हम कहेंगे कि ये फ्रा इंडेक्स नंबर जो है वो सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को। टाइम रिवर्सल टेस्ट उसके ऊपर सेटिस्फाई होता है। आइए अब हम चेक करते हैं बारी बारी अपने फार्मूलाज को, क्या वो टाइम रिवर्सल टेस्ट के ऊपर जो टाइम रिवर्सल टेस्ट उनके ऊपर फिट आता है या नहीं। हम उनके टाइम को चेंज करेंगे, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो उनका आंसर हमारे पास 1 आ गया तो फिर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को, अदरवाइज़ टाइम रिवर्सल टेस्ट उनके ऊपर सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है जी। सबसे पहले आपके पास लेस्पियर इंडेक्स, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स, लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स फार्मूला होता है P0n इज इक्वल टू समेशन Pn Q0 ओवर समेशन P0 Q0। यहाँ पे हम 100 को नहीं ले रहे, ठीक है। अब इसका टाइम को रिवर्स करें, जिधर 0 है उधर n कर दे, जिधर n है उधर 0 कर दे। पूरे फार्मूले में Pn0 इज इक्वल टू समेशन P, इधर n है तो 0, Q 0 है तो n, समेशन P 0 है तो n, Q 0 है तो n। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, क्या ये 1 आता है? अगर ये 1 आ गया तो लेस्पियर का फार्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को फॉलो करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि लेस्पियर इंडेक्स के ऊपर टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, चलें इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी। P0n मल्टीप्लाई बाई Pn0 समेशन Pn Q0 ओवर समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई समेशन P0 Qn ओवर समेशन Pn Qn। ये इक्वल नॉट 1 है, 1 के इक्वल नहीं आया, आपके सामने है, देखिए ये कुछ भी नहीं कटता इसमें से, आपस में कोई टर्म कोई क्वांटिटी नहीं कटती, ना इज इक्वल नॉट 1। सो दिस इज शो डैट द इंडेक्स नंबर डज नॉट, लेस्पियर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। कि हमारे पास जो टाइम रिवर्सल टेस्ट था, लेस्पियर का फार्मूला उसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं होता। टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो लेस्पियर पे जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं पाशीज इंडेक्स नंबर को। पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर है P0n इज इक्वल टू समेशन Pn Qn ओवर समेशन P0 Qn। इसका टाइम को रिवर्स कर दे, Pn0 है 0n है तो n0, यहाँ पे भी टाइम को रिवर्स कर दे, समेशन P0 Q0, जिधर जिधर n है उधर उधर नॉट आ जाएगा, जिधर नॉट है उधर उधर n आ जाएगा, Pn Q0। अब इनको मल्टीप्लाई करें, P0n मल्टीप्लाई बाई Pn0 इज इक्वल टू समेशन Pn Qn ओवर समेशन P0 Qn मल्टीप्लाई बाई समेशन P0 Q0 ओवर समेशन Pn Q0। ये भी देखें आपके सामने, नॉट इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि
पाशीज इंडेक्स नंबर के ऊपर भी टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं होता। दिस शो डैट द टाइम पाशीज इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट, कि पाशीज इंडेक्स नंबर भी टाइम रिवर्सल टेस्ट इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं है। ये भी एक टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम रिवर्सल टेस्ट ये भी एक अच्छा इंडेक्स नंबर नहीं। अब थर्ड है फिशर इंडेक्स नंबर। P0n इसका फॉर्मूला समेशन पी एन क्यू नॉट ओवर समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय समेशन पी नॉट एन क्यू एन ओवर समेशन पी नॉट क्यू एन। यहाँ पे भी आप टाइम को रिवर्स कर दें, पी एन ज़ीरो इक्वल टू समेशन पी नॉट हो जाएगा, क्यू एन आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा समेशन पी एन क्यू एन मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिएगा समेशन पी नॉट क्यू नॉट ओवर समेशन पी एन क्यू नॉट। ठीक है, हमने चेंज कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें पी ज़ीरो एन मल्टीप्लाई बाय पी एन ज़ीरो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट सेम एक ही लगा देंगे, समेशन पी एन क्यू नॉट ओवर पी नॉट क्यू नॉट समेशन पी एन क्यू एन ओवर समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय, अब जे वाली क्वांटिटी आ जाएगी, हम ब्रैकेट जो स्क्वायर रूट है उसको एक दफ़ा ही लगाने लगे हैं, समेशन पी नॉट क्यू एन ओवर समेशन पी एन क्यू एन मल्टीप्लाई बाय ये वाला समेशन पी नॉट क्यू नॉट ओवर समेशन पी एन क्यू नॉट, सभी के ऊपर स्क्वायर रूट। देखिएगा ये वाली टर्म इससे कट गई, पी नॉट क्यू नॉट से कट गई, पी एन क्यू एन से पी नॉट क्यू एन क्यू नॉट से, तो ये 1 आ गया क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। तो देखें फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर जो है वो सेटिस्फाई होते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट के ऊपर, क्योंकि इसका आंसर 1 आ चुका है। इससे पहले आपने जो 2 पढ़े हैं जिसमें लेस्पियर इंडेक्स था, पाशीज इंडेक्स था, दोनों जो ना टाइम रिवर्सल टेस्ट उनके ऊपर सेटिस्फाई नहीं था। लेकिन फिशर आइडियल इंडेक्स का फार्मूला देखिए, आपने उसके टाइम को रिवर्स किया, आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो 1, वो जो कंडीशन थी टाइम रिवर्सल टेस्ट की वो फुलफिल हो रही है। तो जो फिशर आइडियल इंडेक्स है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है इसके ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है टाइम रिवर्सल टेस्ट के ऊपर। लेकिन फिशर जो है लेस्पियर और पाशीज इंडेक्स नंबर के ऊपर टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब हम पहले तो हमने टाइम को रिवर्स किया था, अब फैक्टर को रिवर्स करेंगे और अगर वो वैल्यू इंडेक्स बन गया तो फिर फैक्टर रिवर्सल सेटिस्फाई है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, दूसरा टेस्ट। पहला आप कर चुके हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट, अभी नेक्स्ट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। Factor reversal test. If the factors P's, price and Q's quantities occurring in the price or quantity index formula be interchange, if the factors P's मतलब prices and Q's मतलब quantities if the factor P's and Q's occurring in a price or quantity occurring in the price
और क्वांटिटी ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी, इंडेक्स फार्मूला, be interchanged so that a quantity or price index formula is obtained, then a quantity or index formula is obtained then the product of the two index numbers should give the true value index. Then the product of two index formulas should give give the value index number, ठीक है। P0n multiplied by Q0n is equal to summation PQ P0 Q0। अच्छा जी, इसको ज़रा आप समझ लें। If the factors P's, prices and quantities Q's occurring in the price or quantity index formula be interchange, प्राइस को क्वांटिटी, क्वांटिटी को प्राइस में चेंज कर दें। इंटरचेंज करने के बाद सो डैट द क्वांटिटी और प्राइस इंडेक्स फार्मूला इज ऑब्टेन, तो हमें यहाँ क्वांटिटी या प्राइस इंडेक्स फार्मूला मिल जाएगा। देन हम दोनों को आपस में क्या करके मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर उनका आंसर वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आता है तो वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट उसके ऊपर सेटिस्फाई होगा, और अगर वो आंसर अदर देन वैल्यू इंडेक्स आ गया तो फिर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट उसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं होगा। आइए अब हम इनको चेक करते हैं बारी बारी। अपने सारे फार्मूले, जो 3 फार्मूले बेसिकली इंटर में आपने पढ़े हैं, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स, पाशीज प्राइस इंडेक्स एंड फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, क्या उसके वो जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है उनके ऊपर सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले हम लेस्पियर प्राइस इंडेक्स लेते हैं। नंबर 1 है लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स P0n इज इक्वल टू समेशन P n Q0 ओवर P0 Q0। इसमें अब आपने फैक्टर्स को, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, फैक्टर को इंटरचेंज कर देना, नो टाइम को रिवर्स नहीं करना। मतलब n और Q0 अपनी जगह पे, n और 0 अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन Q और P आपस में इंटरचेंज होंगे। तो वो क्वांटिटी यहाँ पे Q चेंज हो गया, P चेंज हुआ तो Q0n आ गया। समेशन QP की जगह पे QN, Q की जगह पे P0, Q0 P0 समेशन। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। P0n मल्टीप्लाई बाई Q0n इज इक्वल टू समेशन Pn Q0 ओवर P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय समेशन Qn P0 ओवर समेशन
क्यू नॉट पी नॉट। तो ये देखिए कि नॉट इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स समेशन पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो। वैल्यू इंडेक्स का क्या फार्मूला है? पी एन क्यू एन ओवर पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो का समेशन, इसके इक्वल नहीं आया इनका प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो लेस्पियर इंडेक्स नंबर के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होता। पहला हम चेक कर चुके हैं, अब दूसरे को करते हैं जी, जो कि है आपका पाशीज इंडेक्स नंबर। ठीक है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है क्या वो पाशीज इंडेक्स नंबर के ऊपर भी सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। तो इसमें देखिएगा, पहले जो आपने टाइम रिवर्सल टेस्ट पढ़ा है उसमें आपने टाइम को इंटरचेंज किया था। अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में आपने फैक्टर को इंटरचेंज करना है, और अगर उनका प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आ गया तो फैक्टर रिवर्सल से सेटिस्फाई होगा। अब हम बात करते हैं पाशीज इंडेक्स नंबर की। पाशीज इंडेक्स नंबर P0n इज इक्वल टू समेशन Pn क्यू नॉट ओवर समेशन P0 QN। अच्छा जी, अब इनको इंटरचेंज कर दें, प्राइस को क्वांटिटी में चेंज करना है, फैक्टर्स को रिवर्स करना है। यहाँ पे 0n समेशन P की जगह पे QN, Q की जगह पे PN, समेशन P की जगह पे Q नॉट और ये P नॉट। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करें, P0n इज इक्वल टू समेशन Pn Qn ओवर समेशन P नॉट Qn मल्टीप्लाई बाय समेशन Pn, इसको पहले लिखते हैं, Q को बाद में लिखते हैं Qn ओवर समेशन Q नॉट P नॉट। अब Q को इधर ही रखें ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे हमने फैक्टर्स को इंटरचेंज किया है। तो क्या इनका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट था P0n मल्टीप्लाई बाई Q0n, ये वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इससे क्या शो हुआ कि आपका जो पाशीज इंडेक्स नंबर है इसके ऊपर भी टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं होता। टाइम रिवर्सल टेस्ट की जो कंडीशन थी कि आप फैक्टर को रिवर्स करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर तो वो आंसर वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आ जाता है तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई होगा उस इंडेक्स नंबर के ऊपर। तो देखिए, हमने पहले लेस्पियर इंडेक्स नंबर को चेक किया, उसमें भी हमने फैक्टर को रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद उनको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू इंडेक्स नहीं था बना। इसके बाद हमने पाशीज इंडेक्स नंबर का फार्मूला लिखा, उसके ऊपर हमने फार्मूला लगाया, वही मतलब टाइम को रिवर्स करने के बाद इनका प्रोडक्ट लिया, वो भी वैल्यू इंडेक्स नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है कि जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है वो पाशीज इंडेक्स नंबर के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब तीसरा है फिशर इंडेक्स नंबर। हम चेक करते हैं क्या उसके ऊपर भी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। तो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, अच्छा जी, इसका फार्मूला P0n इज इक्वल टू समेशन Pn Q नॉट ओवर समेशन P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाई बाय समेशन Pn Qn ओवर समेशन P नॉट Qn। ये फार्मूला है। इसमें टाइम फैक्टर को रिवर्स कर दें आप, P की जगह पे Q ले हैं, Qn P नॉट ओवर समेशन Q0 P0, सॉरी ठीक है जी, Q की जगह पे P आ गया, मल्टीप्लाई समेशन Qn Pn ओवर समेशन P नॉट की जगह पे अब Q आ जाएगा ना, Q नॉट इंटू Pn। अब देखें, ये दोनों हमारे पास हमने क्या किया है, फैक्टर्स को इंटरचेंज कर दिया। देखिए, जिधर P था उधर Q, जिधर Q था उधर P आ गया। इट्स मीन फैक्टर जो आपके
रिवर्स हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, P0n मल्टीप्लाई बाय Q0n। समेशन Pn Q0 ओवर समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय समेशन Pn Qn ओवर समेशन P0 Qn। आगे क्वांटिटी इंडेक्स का समेशन Qn P0 ओवर समेशन Q0 P0 मल्टीप्लाई बाय समेशन Qn Pn ओवर समेशन Q0 Pn। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटते हैं, इसको हम अगर थोड़ा सा चेंज कर लें, Pn Q0 ओवर P0 Q0 Pn Qn P0 Qn, यहाँ से समेशन P को पहले ले आते हैं Q को, ताकि हमें जो है ना देखना चाह रहे हैं कि कौन सी वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी। उसके बाद यहाँ से भी Pn Qn Pn Q0। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाई 2 है, आप उसको 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो आंसर देखिए सेम आ रहा है दोनों टाइम, तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। तो इसलिए मैंने इनके जो सब्सक्रिप्ट हैं उनको ज़रा चेंज कर दी है। अच्छा देखिएगा, Pn Q0 से P0 Qn से कट गया। अब देखिए समेशन Pn Qn स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर लिखा समेशन Pn Qn होल का स्क्वायर ओवर समेशन P0 Q0 होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट अलग अलग करें तो कट जाएगा, समेशन Pn Qn ओवर समेशन P0 Q0 आपके पास रह गया, और ये क्या वैल्यू इंडेक्स है, तो P0n मल्टीप्लाई बाई Q0n जो है आपके पास आ गया समेशन Pn Qn ओवर समेशन P0 Q0 के। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आ गई कि ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स आपका बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है वो फिशर इंडेक्स नंबर के ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है। इससे पहले आपने टाइम रिवर्सल टेस्ट भी देखा था, वो भी फिशर इंडेक्स के ऊपर सेटिस्फाई था, लेकिन देखिए मैं अब दोनों में बता रहा हूँ, टाइम रिवर्सल टेस्ट में और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या फ़र्क था। टाइम रिवर्सल टेस्ट में हमने टाइम को रिवर्स किया और हम रिवर्स करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट लिया उसका आंसर 1 आना चाहिए था। अगर वो आंसर 1 आता है, जिस इंडेक्स नंबर के ऊपर टाइम रिवर्सल टेस्ट अप्लाई करने से अगर आंसर 1 आता है तो वो टाइम रिवर्सल टेस्ट उसके ऊपर सेटिस्फाई है, जिसके ऊपर नहीं आता वो सेटिस्फाई नहीं है। तो उसके बाद हमने देखा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की अगर बात करें, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हमने टाइम को रिवर्स नहीं करना, बल्कि क्या करना है, फैक्टर्स को रिवर्स करना है। P को Q में, Q को P में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्ट करने के बाद हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जनाब वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आ जाता है। वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, समेशन Pn Qn ओवर समेशन P0 Q0, ये है वैल्यू इंडेक्स। अगर आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ना वैल्यू इंडेक्स बन जाता है, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट उस इंडेक्स नंबर के ऊपर सेटिस्फाई हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ नोट की, ज़रा टेबल लिख लें, आपको समझ आ जाएगी कि अभी जो टेस्ट हमने पढ़े हैं उनका टेबल मैं बना के दिखाता हूँ आपको, जिसमें टाइम रिवर्सल टेस्ट था और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट था। टेस्ट है, इंडेक्स नंबर्स हैं, रिजल्ट है। टेस्ट है, पहला टेस्ट टाइम रिवर्सल
टेस्ट, लेस्पेयर इंडेक्स, पाशीज इंडेक्स, फिशर इंडेक्स। इसके ऊपर रिजल्ट क्या है? नो, सेटिस्फाई नहीं है। इसके ऊपर क्या है? नो, ये भी सेटिस्फाई नहीं, यहाँ पे यस। इसी तरह दूसरा टेस्ट जो हमने पढ़ा है वो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। इसमें भी तीनों फार्मूले लिखेंगे हम। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से टेस्ट के ऊपर कौन सा जो कौन से इंडेक्स नंबर के ऊपर कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई होता है। लेस्पेयर इंडेक्स, पाशीज इंडेक्स, फिशर इंडेक्स। यहाँ पे भी नो और यहाँ पे, क्योंकि आपने अभी दोनों टेस्ट लगा के चेक किया है कि कौन सा इंडेक्स नंबर जो है किस टेस्ट, कौन सा टेस्ट उसके ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये टेबल देखिए, इसमें मैंने दो टेस्ट अभी तक आपने जो पढ़े हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तीनों के ऊपर हमने अप्लाई किए और तीनों के रिजल्ट निकाले। आपको पता है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट में लेस्पेयर और पाशीज दोनों के ऊपर सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन फिशर इंडेक्स नंबर के ऊपर वो सेटिस्फाई था। और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, जो था हमने चेक किया कि वो लेस्पेयर इंडेक्स नंबर और पाशीज इंडेक्स नंबर पे सेटिस्फाई नहीं था, वो भी फिशर इंडेक्स नंबर पे सेटिस्फाई था। तो ये बेटा जी जो टाइम हमने टेबल बनाया है, इस टेबल से आपको अंदाज़ा हो सकता है जो अभी तक हमने काम किया है कि कौन कौन सा जो इंडेक्स नंबर है उसके ऊपर कौन कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई है और नहीं है। ये दो टेस्ट आज हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।